आज हम एक महत्वपूर्ण और सामयिक विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका संबंध न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से है, बल्कि मानसिक संतुलन से भी है। आज मैं आपसे बात करूंगा लंबे उपवास के बाद वजन बढ़ने और इसे नियंत्रित करने के तरीकों पर। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उपवास एक प्राचीन परंपरा और आज के आधुनिक युग में एक ट्रेंड भी बन चुका है। कई लोग उपवास को एक स्वास्थ्यप्रद तरीका मानते हैं और इसे वजन घटाने या डिटॉक्सिफिकेशन के साधन के रूप में अपनाते हैं, लेकिन कई बार उपवास खत्म होने के बाद वजन बढ़ने की समस्या सामने आती है। इसे समझने के लिए हमें इसके शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उपवास के दौरान हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। जब हम लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, तो हमारा शरीर मेटाबॉलिज्म यानी ऊर्जा को जलाने की गति को धीमा कर देता है। यह शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे हम जीवित रहने का तंत्र कह सकते हैं। इस धीमे मेटाबॉलिज्म के कारण जब उपवास खत्म होता है और हम वापस से भोजन करना शुरू करते हैं, तो शरीर पहले की तुलना में कम ऊर्जा खर्च करता है। परिणाम स्वरूप जो भोजन हम खाते हैं, उसका कुछ हिस्सा शरीर में वसा के रूप में संग्रहित होने लगता है और वजन बढ़ने का कारण बनता है। इसके अलावा उपवास के दौरान शरीर ग्लाइकोजन को संग्रहित करता है, जो मुख्य रूप से हमारे यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है। जब आप उपवास के बाद कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेते हैं, तो शरीर उन्हें ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है और ग्लाइकोजन के साथ पानी बंधता है। यही कारण है कि उपवास के बाद अचानक वजन में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम आम भाषा में पानी का वजन भी कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है हमारे शरीर के हार्मोनल बदलाव। लंबे समय तक उपवास करने से हमारे भूख और तृप्ति को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स प्रभावित होते हैं, जैसे कि ग्रेलिन और लेप्टिन। ग्रेलिन वह हार्मोन है जो हमें भूख का एहसास दिलाता है, और लेप्टिन हमें बताता है कि हमने पर्याप्त खा लिया है। जब उपवास के बाद ग्रेलिन का स्तर बढ़ जाता है और लेप्टिन सही तरीके से काम नहीं करता, तो हम अधिक खाने लगते हैं, जिससे वजन बढ़ता है। अब बात करते हैं मानसिक पहलुओं की। जब हम उपवास करते हैं, तो यह केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि इसका मानसिक और भावनात्मक प्रभाव भी होता है। लंबे समय तक कुछ न खाना हमारे दिमाग पर एक दबाव डालता है। हमारे मस्तिष्क को इस दौरान खाने की आदतों से खुद को दूर रखना पड़ता है। परिणाम स्वरूप उपवास के खत्म होने के बाद हमारे दिमाग में उस भोजन की लालसा बढ़ जाती है, जिससे हम वंचित रहे हैं। उपवास के दौरान हम अक्सर खुद पर सख्त नियंत्रण रखते हैं, और कई बार इस प्रतिबंध का परिणाम यह होता है कि उपवास के बाद हम अनियंत्रित तरीके से खाने लगते हैं। इस स्थिति को हम बिंग ईटिंग के रूप में जानते हैं, जिसमें व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में और अनावश्यक भोजन करने लगता है। यह मानसिक संघर्ष लंबे उपवास के बाद वजन बढ़ने का एक बड़ा कारण हो सकता है। साथ ही उपवास के दौरान शरीर और दिमाग में तनाव का स्तर बढ़ सकता है। जब उपवास खत्म होता है, तो लोग इस तनाव को कम करने के लिए भोजन का सहारा लेते हैं। इसे स्ट्रेस ईटिंग भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति तनाव को कम करने के लिए अधिक और अस्वास्थ्यकर भोजन का सेवन करता है। यह भी वजन बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। अब सवाल उठता है कि उपवास के बाद वजन बढ़ने की इस समस्या को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसके लिए हमें कुछ विशेष रणनीतियों का पालन करना चाहिए, जो न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखेंगी, बल्कि मानसिक संतुलन भी सुनिश्चित करेंगी। उपवास के बाद अचानक से अधिक मात्रा में भोजन करने के बजाय हमें धीरे धीरे और संयमित रूप से भोजन करना चाहिए। अपने आहार में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट शामिल करें। यह पोषक तत्व हमें लंबे समय तक संतुष्ट रखते हैं और अनावश्यक खाने की इच्छा को कम करते हैं। उपवास के तुरंत बाद हल्का भोजन लेना चाहिए, जैसे फल, सलाद और सूप, ताकि शरीर को धीरे धीरे भोजन की आदत हो सके। उपवास के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी बेहद जरूरी है। इससे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद मिलती है
और पानी के वजन को कम करने में सहायता मिलती है। पानी पीने से आपको भूख कम महसूस होती है और आप अनावश्यक रूप से भोजन करने से बच सकते हैं। वजन को नियंत्रित रखने के लिए यह जरूरी है कि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। इसके लिए नियमित अंतराल पर छोटे छोटे मील्स लेना महत्वपूर्ण है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है और मेटाबॉलिज्म सक्रिय रहता है। इसके अलावा हल्का व्यायाम या वॉक भी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। भावनात्मक भोजन को नियंत्रित करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान देना जरूरी है। ध्यान, योग और गहरी सांस लेने की तकनीकें तनाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। जब आपका मानसिक तनाव कम होगा, तो आप भोजन पर बेहतर नियंत्रण रख पाएंगे और अनावश्यक खाने से बच सकेंगे। वजन घटाना या बढ़ाना एक दिन का काम नहीं होता, इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और शरीर की जरूरतों को समझना चाहिए। उपवास के बाद धीरज से काम लें और धीरे धीरे अपनी खाने की आदतों को सही दिशा में ले जाएं। मानसिक रूप से भी खुद को तैयार करें कि यह एक प्रक्रिया है और समय लगेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि उपवास करना एक प्राचीन और प्रभावी तरीका है जो हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और हमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि उपवास के बाद वजन बढ़ने के पीछे कई शारीरिक और मानसिक कारण होते हैं जिन्हें हमें सही तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। उपवास के बाद संतुलित आहार, सही हाइड्रेशन और मानसिक संतुलन बनाए रखने से हम इस समस्या से बच सकते हैं। ऐसे ही जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।